Welcome to my channel Rosra ITI classes. We will discuss about introduction of ITI. Then I4 Industrial, T4 Training, I4 Institute, Industrial Training Institute, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान. राइट, ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान. नेक्स्ट देखते हैं, ITI में जो पढ़ाते हैं उन टीचर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर बोलते हैं. INSTRUCTOR, इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर मीन्स ट्रेनर. ट्रेनर को ही इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ट्रेनिंग देने वाला. TRAINER, ट्रेनर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुदेशक. अब देखते हैं नेक्स्ट, जो ITI में जो पढ़ते हैं बच्चे, जो प्रशिक्षण लेते हैं, जो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उन छात्र को छात्र नहीं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रेनीज बोलते हैं. ट्रेनीज यानी प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षणार्थी. राइट. नेक्स्ट देखते हैं ITI कोर्स क्या है. ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स है. इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट. राइट. यह कोर्स करने से क्या फायदा मिलती है? यह कब कर सकते हैं? यह 10वीं कक्षा पास होने के बाद हम कर सकते हैं. सिर्फ पासिंग मार्क्स, कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन हो तभी ITI में हम एडमिशन लेंगे. उत्तीर्ण हो गए एडमिशन ले सकते हैं. राइट. 10वीं के बाद हम चाहे तो 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं. राइट. अब ITI कोर्स करने से क्या क्या फायदा मिलती है? ITI कोर्स जो है सो ट्रेनीज को इंडस्ट्री लेवल पे काम करने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि यहाँ से ट्रेनीज सीख के इंडस्ट्री में कुछ काम कर सके. राइट. ITI कोर्स करने के बाद रेलवे जैसी वैकेंसी आती है, DRDO जैसी वैकेंसी आती है, दिल्ली मेट्रो, जो भी मेट्रो है, मेट्रो जैसी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, यह कोर्स 12th की भी मान्यता देती है. जो 12th नहीं पास किया है, वो जो 10th करके एडमिशन ले रहा है ITI में, उसको 12th अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है. ये 12th की भी मान्यता देती है. जैसे 12th की मान्यता, उसमें भी जो 2 ईयर का कोर्स है, वही जो 2 ईयर का कोर्स ट्रेड है, वही 12th की मान्यता देती है. जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, फिटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो गया, ICTSM हो गया. ये सब सारी ट्रेड 2 ईयर का भी कोर्स 12th की भी मान्यता देती है. बस इसके लिए एक अलग से फॉर्म अप्लाई करना होता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर देना होता है, जिससे 12th की मान्यता देती है. राइट. इस ITI कोर्स से प्राप्त 12th की डिग्री और सिंपल 12th की डिग्री में दोनों में बस माइनर डिफरेंट यही है कि जो वैकेंसी में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का परसेंटेज मांग करेगा, उसमें इससे प्राप्त 12th की डिग्री एप्लीकेबल नहीं है. ITC वो भी होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर. ठीक. ITI और ITC आर पोस्ट सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया. पोस्ट का मतलब समझ लीजिए. आप प्रीपेड और पोस्ट पेड सिम के बारे में नाम तो सुना होगा. मोबाइल फोन में जो सिम लगते हैं, हम लोग जो प्रीपेड जो सिम लगाते हैं, प्रीपेड में क्या है कि पहले रिचार्ज करते हैं फिर यूज करते हैं. पोस्ट पेड में क्या करते थे? पहले यूज करते थे और जितना बिल हुआ उतना बाद में पेमेंट करते थे. यानी बाद में पोस्ट, बाद में प्री, पहले. तो यहाँ भी देख लेते हैं प्री, पोस्ट. पोस्ट यानी बाद में, सेकेंडरी का मतलब जान ही रहे हैं. तो सेकेंडरी स्कूल के बाद का ये ITI और या ITC जो है, सो सेकेंडरी स्कूल के बाद का ये कोर्स हो गया. राइट. अपने इंडिया में. नेक्स्ट देखते हैं, इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT के अंतर्गत आते हैं. DGT का ही ये है. एस्टेब्लिश्ड, इसका स्थापना 1950 में हुई थी. इसका फोकस क्या है? स्किल डेवलपमेंट. राइट. इसका ऑनर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट देखते हैं, इसका एडमिशन हर ईयर अगस्त मंथ के टाइम में होता है. इसका जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो मार्च अप्रैल टाइम में इसका फॉर्म निकलता है, और एग्जाम जून जुलाई टाइम में होती है, और जो एडमिशन है अगस्त वगैरह टाइम में काउंसलिंग होके इसका एडमिशन हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर से क्लास भी स्टार्ट हो जाती है. ITI में भी 2 भाग होते हैं. जैसे बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड, ऐसे ही NCVT और SCVT होता है. जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है AICTE अप्रूवल कॉलेज और UGC अप्रूवल कॉलेज, ठीक उसी तरह इसमें भी
एनसीवीटी और एससीवीटी होता है। नाम से ही एक नेशनल, एक एस से फॉर स्टेट। ये देश पूरे कंट्री भर के लिए काम करती है, ये राज्य स्तर के लिए काम करती है। तो नेशनल है, एन से नेशनल, यानी इससे मान्यता जो भी मिलती है ये पूरे ऑल इंडिया से लेके बाहर भी अगर फॉरेन कंट्री भी जाते हैं तो इससे प्राप्त डिग्री का वैल्यू रहता है, राइट। और इससे भी एनसीवीटी भारत सरकार की संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। एससीवीटी राज्य स्तर पे काम करती है। एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी का स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक। एससीवीटी में एग्जाम जो है सो सेमेस्टर वाइज होती है, अब ईयरली वाइज होने लगी है। पहले सेमेस्टर वाइज 2 साल में 4 सेमेस्टर हुआ करता था, ठीक। अब एससीवीटी में एक ही बार फाइनल एग्जाम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीवीटी से किया हुआ ट्रेनिंग सीटीआई कर सकते हैं। क्राफ्ट ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक बनने के लिए सीटीआई का डिग्री होना अनिवार्य होता है। जैसे शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य है, डीएलएड अनिवार्य है, ठीक उसी तरह जो भी आईटीआई का अनुदेशक बनना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज का जो लैब असिस्टेंट अनुदेशक होते हैं वो बनने के लिए आपको सीटीआई होना अनिवार्य होता है। तो आईटीआई करने के बाद सीटीआई किया जाता है। तो आईटीआई एनसीवीटी से जो आईटीआई करते हैं वो सीटीआई पहले करते थे, ठीक। अब जो अभी भी करते, पहले भी अभी भी कर सकते हैं एनसीवीटी से। एससीवीटी में क्या था, पहले सीटीआई अलाउ नहीं था, एससीवीटी का स्टूडेंट सीटीआई नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो है तो सीटीआई कर सकते हैं। एससीवीटी के भी ट्रेनिंग जो भी है वो सीटीआई कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे वगैरह में जो भी है, मेट्रो, डीआरडीओ, रेलवे में एनसीवीटी, डीआरडीओ में शायद एससीवीटी एप्लीकेबल नहीं है, शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन रेलवे में एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं आईटीआई में जो ट्रेड होते हैं कौन कौन सा होता है, कितना, कौन 2 ईयर का होता है, कौन 1 ईयर का होता है, क्योंकि ये भी मायने रखता है। 2 ईयर का जो है 12th की जो डिग्री देती है वो भी तो देखना जरूरी है, जानकारी ले लेते हैं। तो ईएल होता है इलेक्ट्रीशियन विद्युतकार, वो 2 ईयर का सिलेबस है, 2 ईयर का कोर्स है। फीटर 2 ईयर का कोर्स है। एमडी मैकेनिक डीजल 1 ईयर का कोर्स है। ईएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 ईयर का कोर्स है। डब्ल्यूडी वेल्डर 1 ईयर का कोर्स है। आईसीटीएसएम 2 ईयर का कोर्स है। प्लम्बर 1 ईयर का कोर्स है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बहुत कम जगह ये 2-3 ब्रांच मिलेंगे, लेकिन इस तरह का ये ट्रेड है। आईसीटीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आई फॉर इंफॉर्मेशन सूचना, सी फॉर कम्युनिकेशन संचार, टी फॉर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक, एस फॉर सिस्टम प्रणाली, एम फॉर मेंटेनेंस अनुरक्षण। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में क्या पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ डिफरेंस होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे दुकान में एक इलेक्ट्रिकल दुकान होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान होता है। दोनों में क्या अंतर होता है देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जो होता है छोटा छोटा कंपोनेंट रिपेयरिंग होते रहता है, छोटा छोटा कंपोनेंट रखते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल दुकान होता है उसमें देखे होंगे कि ज्यादातर पंखा, ट्यूबलाइट, मोटर, एसी मोटर, इस तरह के एसी पंखा वगैरह इस तरह के बड़े बड़े डिवाइस रखे जाते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है वह डिवाइस होता है जो सेमीकंडक्टर से बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सेमीकंडक्टर से बना होता है। और सिंपल सा समझने का और तरीका है कि जो डिवाइस एसी करंट पे कार्य करती है उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं, और जो डिवाइस डीसी करंट पे कार्य करती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। जैसे आप 100 वाट का बल्ब जो देखते हैं एसी करंट पे कार्य करती है, एसी फैन एसी करंट पे कार्य करती है, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंतर्गत आती है। कंडेंसर एसी करंट पे कार्य करती है। कैपेसिटर डीसी करंट पे कार्य करती है। तो कैपेसिटर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और कंडेंसर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस।
हालांकि कार्य तो दोनों का स्टोर करने का है, चार्ज तो स्टोर करने का, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंतर्गत आ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंतर्गत आ गया, दोनों का यही डिफरेंट है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या है, ये 2 ईयर का कोर्स होता है। इस ट्रेड में अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करने वाले डिवाइस या कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, फैन हो गया, कंडेंसर हो गया इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसा कि हम बताए थे, या नहीं तो डीसी करंट पे सिंपल सा याद रखिए, या फिर सेमीकंडक्टर से बना कंपोनेंट या युक्ति उपकरण। तो इस ट्रेड में सेमीकंडक्टर से बने डिवाइस कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, अथवा इस ट्रेड में डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा पर कार्य करने वाले डिवाइस कंपोनेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, डीसी करंट पे वर्क कर रही है, टीवी हो गया, डीसी पे ही जितना भी एलईडी टीवी वगैरह है, डिस्प्ले जो वर्किंग कर रहा है वो 12 वोल्ट, 19 वोल्ट, 5 वोल्ट, जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उतना ही पे वर्क कर रही है। वो 220 230 वोल्टेज पे काम नहीं कर रहे, 230 220 इनपुट देते हैं टीवी में। उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, डायोड रहता है, वो डाउन करके 19 वोल्ट आउटपुट देती है, और जहां जहां जैसा जिस कंपोनेंट को 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको 5 वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट, जिसको 12 वोल्ट चाहिए जिसको उसको 12 वोल्ट, इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो डीसी पे ही वर्क कर रही है, तो इसीलिए ये भी टीवी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया। मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, चार्जर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, डायोड, रेजिस्टेंस इत्यादि। राइट, अब देखते हैं आईसीटीएसएम। आईसीटीएसएम इस ट्रेड में कंप्यूटर के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं आईटी। यह ट्रेड सेम टू सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आईसीटीएसएम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, तो उसी से निकला हुआ ये ट्रेड है, यानी उसी के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यह ईआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यह भी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ही इक्विवेलेंट में है। राइट, नेक्स्ट अब देखते हैं ये जितना भी पांचों ट्रेड जो हो गया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आईसीटीएसएम, आईटी और ईआई, ये टोटल ईएल ग्रुप के ही हैं। इसका मैक्सिमम सिलेबस मैचेबल रहता है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है सो एक दूसरे से ज्यादा मैच करते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल ग्रुप में, तो मैकेनिकल ग्रुप में सबसे टॉप पे चलते हैं फीटर। तो फीटर में क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जॉब को आवश्यकता अनुसार बनाने की विभिन्न प्रक्रिया, जैसे कटिंग, फाइलिंग एंड ड्रिलिंग, किसी जॉब्स को ड्रिल करना है, कटिंग करना है, फाइलिंग करना है, ये सब का कितना विभिन्न प्रकार की विधि है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिक डीजल एमडी। इस ट्रेड में विभिन्न प्रकार के इंजन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वेल्डर डब्ल्यूडी, इसमें धातु को जोड़ने में प्रयुक्त वेल्डिंग के विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्लम्बर, इस ट्रेड में प्लम्बरिंग से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, जैसे उसमें नल, पाइप, पानी टंकी, उस सब का डायमेंशन वगैरह ढेर सारा इसी चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। करेंट वोल्टेज, डिफरेंस बिटवीन करेंट वोल्टेज, एसी एंड डीसी, और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। अब जो पढ़े हैं उनसे एक क्वेश्चन है, एक ग्राफ हम दे रहे हैं, एक ये ग्राफ है, ठीक, इसका इस तरह का सिग्नल है। अब इसमें ये बताना है इसका, क्या ये ग्राफ एसी करंट है या फिर डीसी करंट है, एसी है या डीसी है, इसका जवाब देना है। थैंक यू।